तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज। आज 4 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे एक मोटिवेशनल क्वाट्स। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल क्वाट्स क्या है? जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। इसी मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर्स क्या है? 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (MCG) की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, सॉरी। अगला क्वेश्चन, सरकार ने अम्ब्रेला योजना प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों की राहत और पुनर्वास के तहत सात मौजूदा उप योजनाओं को किस अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन सी अवधि? 2021-22 से 2025-26 तक। अगला क्वेश्चन, NCPCR और NCB ने राज्यों में संयुक्त कार्य योजना के रोल आउट पर एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श का आयोजन किया। अपने पहले चरण में इसे कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 272 जिलों में। अगला क्वेश्चन, किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। अगला क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ईयर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। अब जैसे विश्व श्रवण दिवस, तो ये 3 मार्च 2007 को लागू किया गया था, जब से मनाया जाता है 3 मार्च से। तो इसका वैसे दिवस के बजाय 3 मार्च विश्व, और इसका विषय क्या? टू ईयर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसे इसी में पूछ लिया, WHO ने किस वर्ष पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2007, 3 मार्च 2007 को। अगला क्वेश्चन, ये क्यों मनाया जाता है? बहरेपन और श्रवण की हानि को रोकने वाले के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या है? अब ये विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या है? ये भी जैसे क्या हो जाएगा? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका ये भी कब मनाया था? 3 मार्च 2013 में पहली बार मनाया गया। तो इसका दिवस भी क्या हो जाएगा? 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन वही है कि UNGA ने जीवों में वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को किस दिन अंगीकृत किया गया था? तो वही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 दिसंबर 2013। 20 दिसंबर 2013। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी। अगला क्वेश्चन, SBI कार्ड यात्रा SBI कार्ड लॉन्च करेगा। कार्ड ग्राहकों को कितने प्रतिशत ईंधन अथवा छूट की पेशकश की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1% छूट की पेशकश की। अगला क्वेश्चन, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से किस वर्ष तक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक संधि पर बातचीत और अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर सरकारी समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2024। अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। अगला क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त में से किसने मार्च 2022 में अपने डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो किसने की है? क्या हो जाएगा आंसर? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने की है। ये क्या करता है? पालतू कुत्तों के लिए एक व्यावसायिक बीमा है, देता है, व्यापक स्वास्थ्य बीमा देता है। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। भारत का तीसरा स्थान है। अब जैसे मतलब अल्ट्रा हाईटेक बर्थ व्यक्तियों की संख्या में 9.3% वृद्धि हुई है, और ऐसे भारत का तीसरा स्थान है। तो इससे पहले का 2 कौन है? अमेरिका और चीन। अब जैसे भारत में किस किस शहर में सबसे ज़्यादा धनी है परसेंटेज वृद्धि हुई है? तो बेंगलुरु 17.1%, दिल्ली 12.4%, और तीसरे नंबर पर मुंबई 9% की वृद्धि देखी गई है। मतलब किस में सबसे ज़्यादा मतलब अरबपति बनने हैं। अगला क्वेश्चन,
मार्च 2022 में यश राज फिल्म्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे विधानी को। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मैक फर्स्ट सरकारी वित्त पोषित श्रेणी के तहत कितनी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 परियोजनाओं को। 4 परियोजना दी गई है, तो आप देखेंगे 4 परियोजना कौन कौन सी हैं, किसके मैक फर्स्ट के अनुसार। जैसे आप देखेंगे क्या, रक्षा मंत्रालय MU की कॉलेज जीएड कमेटी द्वारा अप्रूवल इन प्रिंसिपल प्रदान की गई परियोजना की सूची इस प्रकार है। कैसे है? जैसे भारतीय वायुसेना, क्या भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचार उपकरण क्या है? राउटर, स्विच, एंटी एनक्रिप्टर, फोन और उसके सॉफ्टवेयर। अगली क्या, भारतीय वायुसेना एक और कौन सी? ग्राउंड आधारित प्रणाली के साथ एयरबोर्न इलेक्ट्रोप्लास्टिक। और भारतीय वायुसेना ने क्या? एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर। एक और कौन सी है? 4 हो गई ना। भारतीय लाइट टैंक, भारतीय सेना के साथ। अब इसके अलावा ऐसे उद्योग द्वारा वित्त पोषित मैक 2 प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित 5 परियोजनाओं को AIP प्रदान की गई है। तो कौन सी है? भारतीय वायुसेना ने कौन सी? अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए पूर्ण गति सिम्युलेटर, और भारतीय वायुसेना को चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए पूर्ण गति सिम्युलेटर, और फिर एक और कौन है? विमान रखरखाव के लिए पहनने योग्य रोबोटिक उपकरण। भारतीय सेना ने यंत्रीकृत बलों के लिए एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली। और अगला कौन सा हो जाएगा? भारतीय सेना ने स्वास्थ्य लड़ाकू वाहन। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति HLC ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत कितने राज्यों को 1664.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश को, यानी 6 को दी गई है। तो 5 को दी गई है, राज्य 5 हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं आप देखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश, इसको कितनी दी गई है? 351.43 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश सेकंड राज्य, क्या? 112.19 करोड़, 19 करोड़ रुपए। और कर्नाटक को 492.39 करोड़। महाराष्ट्र को 355.39 करोड़, और तमिलनाडु को 352.85 करोड़। अब जैसे तो ये तो हो गए राज्य। अब इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, तो इसको कितनी दी गई है? 17.86 करोड़। अब ये जैसे NDRF किस किस बेस पे देती है? तो जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीतलहरें, ऐसे अगर कोई भी घटना के अनुसार कुछ भी होता है तो ये NDRF के द्वारा राहत कोष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन ATVM के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा? तो कौन करेगा? पेटीएम। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर है राम सुभाग सिंह। जिसे हिमाचल प्रदेश में की गई, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आप देखेंगे। इसके CM कौन है? जयराम ठाकुर। इसके जिले कितने? 12। लोकसभा सीट कितनी है? 4। राज्यसभा सीट कितनी है? 3। इसके राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, और किरगंगा नेशनल पार्क, और सिम्बलवारा नेशनल पार्क। GI टैग इसके ऐसे देखेंगे आप, कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू शॉल, और चंबा रूमाल। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपने व्यापार विकास के अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी डिजिटल परिवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में गूगल क्लाउड के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर किसने की है? महिंद्रा ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने S&P BSE लो वैलिडिटी ETF और S&P BSE लो वैलिडिटी इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।